नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 18th ऑफ नवंबर। एक कनंड्रम है। कनंड्रम मतलब एक शब्द होता है कनंड्रम, इंग्लिश वाला वर्ड। उसमें ये होता है, कन्फ्यूजन होता है बिकॉज जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लंबा वीडियोस बनाना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दोज वीडियोस। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें एक इंसेंटिव मिलता है कि हम लंबा वीडियोस बनाएं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो हम जो है लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे और मेंबरशिप में आपको फ़ायदा भी मिलता है कि आपको हमारा जो नॉलेज बेस्ड डेटाबेस और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इट कॉस्ट वेरी मिनिमल अमाउंट एंड उससे हमें जो है बहुत सपोर्ट मिलता है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू इट। और आज जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे एंड मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स आते हैं, और स्पॉटिफाई में भी आप सुन सकते हैं। रादर अभी जो है स्पॉटिफाई में भी ये वीडियो हम अपलोड करते हैं। वीडियो आप देख सकते हैं स्पॉटिफाई में, यूट्यूब में। और अब सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हाउ द मार्केट इज़ मूविंग। और जैसे हमने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था लास्ट 1 मंथ से कि मार्केट जो है अभी नियर अबाउट साइडवेज मूवमेंट करेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको हल्का सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बट उतना ज़्यादा रेडिकल मूवमेंट जो आपका अराउंड अगस्त में हो रहा था, जुलाई में हो रहा था, वैसा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि जो भी अभी मूवमेंट हो रहा है, अभी जो मूवमेंट होगा, हाउ इट विल डिसाइड हाउ द मार्केट इज गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट थ्री क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स का मतलब 6 महीना, 5 महीना, 9 महीना। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, 3 क्वार्टर्स मतलब 9 महीना, या 2 क्वार्टर्स 6 महीना। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ द मार्केट इज मूविंग, हाउ आर इकोनॉमी विल मूव एंड हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये न्यूज़ एनालिसिस में प्राइमरीली खुद के लिए करता हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे एक फॉलोइंग बन चुका है, नियर अबाउट 5,000 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, विच इज़ आई एम रियली सरप्राइज एंड आई रियली थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड आई होप वैल्यू ऐड हो रहा है। तो एक कमिटमेंट हो जाता है कि हाँ, आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। शॉर्ट में तो मेरे को टू गो थ्रू मतलब 3-4 न्यूज़ पेपर टेक्स मी 15 मिनट्स, बट जब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है। तो अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ, इन डेप्थ डिटेल्स में अगर बोलने बैठूँ, तो ये 2-3 घंटे का भी सेशन हो सकता है। सो आई डोंट वांट टू बोर यू। जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं भी समझा रहा हूँ और उसमें 2 मिनट हो गए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आरबीआई में हैव बॉट $8 बिलियन फ्रॉम मार्केट इन लेस देन अ मंथ। आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व जो है आरबीआई मैनेज करता है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स में आपका फरवरी 2022 से $100 बिलियन कम हो चुका है। फॉरेक्स रिजर्व्स हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारे जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, प्राइमरीली हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। हम क्या इंपोर्ट करते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट वाइटल विदाउट इक्विपमेंट ऑल्सो, क्योंकि हमारे इंडिया में भी प्रोडक्शन होता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, प्राइमरीली क्रूड ऑयल, वो हमारा बाहर से आता है और वो हमें डॉलर में परचेज करना पड़ता है। क्यों परचेज करना पड़ता है? बिकॉज जो ओपेक है वो डॉलर के अलावा नहीं बेचेगा, सऊदी जो है वो डॉलर के अलावा नहीं बेचेगा। क्यों? बिकॉज अमेरिका एंड सऊदी जो किंगडम है उसके साथ एक डील हुआ था इन 1940s, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पे ये बात हुआ था कि अमेरिका ने बोला था कि हम आपको जो है रीजनल सिक्योरिटी, क्योंकि मिडिल ईस्ट तब जो था बहुत वोलाटाइल था, वहाँ पे बहुत वायलेंस था। तो अमेरिका ने बोला था कि हम आपको जो है पूरा असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर याद होगा कि एयरलिफ्ट बोल के जो मूवी आया था जिसमें अक्षय कुमार नाच रहे थे, वहाँ पे वो मूवी में क्या हुआ था? वो मूवी क्या था? 92 कुवैत इन्वेजन। कुवैत इन्वेजन मतलब सद्दाम हुसैन वाज द रूलर और द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। उन्होंने कुवैत पे हमला कर दिया था। कुवैत को बेसिकली उन्होंने ओवरटेक कर लिया था, यानी पूरा कब्जा कर लिया था। फिर कुवैत ने अमेरिका को बोला कि हमें बचाइए, अमेरिका ने आके वहाँ पे उसको बचाया। एंड दैट्स द अश्योरिटी दैट अमेरिका गिव टू दीज कंट्रीज कि आप डॉलर में ही जो है अपना ऑयल हम बेचोगे, वर्ल्ड वाइड किसी को भी बेचोगे। तो ऑयल तो सबको चाहिए होगा, इंडिया को चाहिए होगा, चाइना को चाहिए होगा। तो फिर क्या हो जाता है कि ऑयल आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा, फिर डॉलर जो है आपको चाहिए होगा। डॉलर कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका, यानी इनडायरेक्टली अमेरिका आपको कंट्रोल करता है। तो आरबीआई मे हैव बॉट $8 बिलियन फ्रॉम द मार्केट इन लेस देन अ मंथ। $8 बिलियन यहाँ पे ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का बात होता है। तो अभी अगेन आप इसमें खुद रिसर्च करो, बट मैंने आपको एक मोटा मोटी चीज मैंने बता दिया कि अभी आरबीआई ने क्या किया, $8 बिलियन परचेज किया ताकि उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कभी खाली ना हो। क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो फॉर एग्जाम्पल ऑयल खरीद रहा है, ओएनजीसी ऑयल खरीद रहा है, उसको डॉलर चाहिए होता है। डॉलर जो है आरबीआई ने सपोज उसको बेच दिया कि लोग बाहर के लोग मांग रहे 82 रुपीज, आरबीआई ने बोला कि मैं 80 में आपको छोड़ रहा हूँ,
तो यानी RBI ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से 80 रुपये में डॉलर, मतलब 80 रुपये प्रति डॉलर के दर से जो है ONGC को डॉलर बेच दिया। तो इससे क्या होगा कि जो ONGC ऑयल परचेज करेगा तो वो 80 रुपये में परचेज करेगा, सिंपल भाषा में अगर कहता हूँ। यानी आपका जो खर्चा जो है वो कम होगा, खर्चा कम होगा तो फिर वही बेनिफिट जो है आप अपने सिटीजन्स को बाईपास, यानी आप अपने सिटीजन्स को पास कर पाओगे। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। इंडिया इज सर, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है या रादर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इसरो। इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जिनको 2 एक्स इसरो साइंटिस्ट ने जो है फाउंड किया है, वो इस कंपनी को चला रहे हैं। विल फॉल इनटू सी इन 5 minutes, एम टू क्रॉस 100। तो वही अभी ये लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और इन्होंने $65 million जो है रेज किया है। एक्चुअली दिस इज अमेजिंग बिकॉज जो इलॉन मस्क का जो कंपनी है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, वो जो आपके सैटेलाइट ये सब जो छोड़ रहे हैं, उनके साथ compete करेंगे बिकॉज नासा वेरी एक्सपेंसिव, और जो उनका जो स्काई स्पेस या समथिंग कुछ ऐसा कंपनी है इलॉन मस्क का, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। इसरो जो है दैट इज दी सस्ता ऑल्टरनेटिव। चाइनीज जो है वो भी सस्ता ऑल्टरनेटिव है। एंड बहुत सारे कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को जो है अपने सैटेलाइट्स भेजने पड़ते हैं। सो यहाँ पे SLV यानी सिंगल लॉन्च व्हीकल आपको यूज करना पड़ता है। तो वो ये लोग बनाते हैं, इसरो बनाता है, विक्रम एस ये लोग जो है ये लोग बना रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। सो ग्रेट एंड ग्रेट अपलॉज फॉर ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस। IT एंड इंफ्रा कंपनीज अप्लाई फॉर 5G नेटवर्क, प्राइवेट 5G नेटवर्क, पब्लिक नहीं होगा, वो अपनी यूसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी जो है बाहर से जो छटाई करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे टेकीज जो है जो इंडिया से बाहर गए थे वो अभी इंडिया आना चाहते हैं काम करने के लिए। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड बी केयरफुल अबाउट। अगर आपके कोई दोस्त या रहे हैं US में या चाइना या कनाडा में, सो इफ दे आर सफरिंग और स्ट्रगलिंग, try to help them out. Thank you. Royal Enfield likely to record highest sale in financial year 23. धड़ल्ले से लोग बुलेट खरीद रहे हैं, बट आई थिंक इट्स गुड। ये कंपनी का ग्रो करेगी तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन जॉब स्कैम, आपको डेफिनेटली मैसेज भी आया होगा कि आपके लिए एक काम है जहाँ पे आपको डेली 8,000 रुपये दिया जाएगा। सो ED freezes 80 बैंक अकाउंट्स विद चाइनीज लिंक। सो वही सब सेम ही है, चाइनीज लोग ये सब कर रहे हैं, आपका चाइनीज कंपनी के माध्यम से मनी, ये प्राइमरली मनी लॉन्ड्रिंग लोगों को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। और अगर आप इस फ्रॉड में अगर फंसते हैं, दैट इज योर फॉल्ट। Adani plans to set up a family office in Dubai or New York. So most probably he'll be moving towards Dubai. And अगर अमेरिकन मार्केट या अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, so he'll be moving towards New York. So very interesting stuff. And creditors realize, okay, food and fuel contribute to spike in inflation. Isn't that obvious? ये तो पता ही था सबको। Goel calls for self-regulation. I don't think it will work because self-regulation में ये होता है कि आप लोग अपना बॉडी बना के खुद ही, मतलब खुद ही पाप कर रहे हो, खुद ही को, मतलब वही होता है ना, खुद ही क्राइम कर रहे हो, और खुद ही को अगर आप इफ यू आर दी ओन जज, एंड वही है, अगर आप खुद ही वकील हो, खुद ही जज हो, खुद ही अगर आसामी हो, तो फिर क्या ही होने वाला है। सो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स फॉल्स 0.65%। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो अभी स्पाइक आपको FMCG या ऑटो सेगमेंट में देखने को मिलेगा, वो इस क्वार्टर, मतलब वो लास्ट 2 साल का जो कंजम्पशन नहीं हुआ था, उसी की वजह से हो रहा है। बट एज सच लोगों के पास उतना पैसा नहीं है बिकॉज इन्फ्लेशन इज हाई, वैल्यू ऑफ करेंसी इज गोइंग डाउन, इम्पोर्ट चार्जेस आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, फ्यूल इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे आपका जो है कंज्यूमर सेंटिमेंट विल बी फाइन, बट उस रेट पे नहीं ग्रो करेगा बिकॉज पीपल डू नॉट हैव द मनी टू स्पेंड। बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, जिनको हर साल आईफोन खरीदना है, वो लोग तो अपना किडनी बेच के भी जो है आईफोन परचेज करेंगे। तो वो उस जगह पे मार्केट हमेशा मूव करेगा। इसलिए आप देखोगे मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। लॉट ऑफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, आप देखते हैं कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स आर पुशिंग प्रोडक्ट्स ऑन टू यू, यानी आपको बताएंगे आप ये प्रोडक्ट ले लो, आप वो ले लो, आप ये फलाना ढिमकाना ये ले लो। आपको बहुत चारों दिशाओं से, चारों जगह से जो है हैमर किया जाएगा कि आप कोई ना कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कीजिए, बिकॉज जितना आप ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करेंगे, इट विल बेसिकली पुश द मार्केट सेंटिमेंट अप एंड कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। तो इन कंपनीज को फ़ायदा होगा और आपको भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके फ़ायदा कमाना है, रादर देन बिकमिंग अ कंज्यूमर ऑफ, और रादर अ विक्टिम ऑफ दिस सिचुएशन और दिस साइकिल।
SEBI plans major changes to share buyback plans or rules. Changes to the process of buyback from the open market through the book building process and stock exchange to make it more efficient and shareholder friendly. Caution on street and overbought Nifty could be up, could give up recent gains. So ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, मार्केट अभी कोलैप्स करने वाला है, फिरेंगी इन्वेस्टर पैसा निकालने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप केयरफुल होकर मार्केट में मूव कीजिएगा। लेनोवो का सेल जो है बहुत अच्छा बढ़ा है, बट याद रखें लेनोवो इज़ अ चाइनीज़ कंपनी। लेनोवो इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, सो हमारे यहाँ पे इंडियन कंपनीज भी तो है नहीं, बट स्टिल आई थिंक आई वुड प्रेफर डेल HP ओवर लेनोवो। सॉफ्ट बैंक सेल्स पेटीएम शेयर ऑफ 1600 करोड़, कितने रुपए में बेचा? 555 रुपये में जो है बेच दिया उन्होंने। PSU बैंक राइडिंग द क्रेडिट बाई वेव टू कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ठीक है, दैट वाज एक्सपेक्टेड। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, फर्म्स मस्ट लॉग 2 प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स बिफोर लिस्टिंग। सो ये स्टार्टअप वाले जो है जो आना चाहते हैं IPO मार्केट में, तो सेंटिमेंट को पॉजिटिव करने के लिए लास्ट 2 क्वार्टर को अच्छा करना चाहते हैं, दैट्स इट। बाकी जो भी करना है करो, ये करना बहुत ईजी हो जाता है। आप अपने हाफ स्टाफ को फायर कर दो, लाइबिलिटी आधी कम हो जाती है। BFSI शेयर इन इंडिया इंक प्रॉफिट्स हाई। BFSI का मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज रादर एंड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस अच्छा मूव कर रहा है, बैंकिंग भी अच्छा मूव करेगा, बट आपको देखना पड़ेगा लंबे रेस का घोड़ा कौन सा है। फॉर मी लंबे रेस का घोड़ा इज फर्स्ट इज इंश्योरेंस, सेकंड इज फाइनेंशियल सर्विसेज, लास्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग में NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कपल ऑफ ईयर्स, 3-4 साल में जो है NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी स्केप्टिकल इन दी बैंकिंग सेक्टर। बायजूस फाइनेंशियल अंडर ICAI, सो आई डोंट थिंक कोई इशू होगा, कोई इशू होना नहीं चाहिए। इवन इफ देयर इज एन इशू, Byju's can afford the expensive lawyers in India, तो कोई इशू नहीं होगा उनको। Year end fares go through the roof as airline fly on low capacity। बहुत खराब हालत है यार, पहले 4,500 रुपये में सब कुछ हो जाता था, अभी 6-7-8 हज़ार रुपये हो गया। भारतीय टेलीकॉम पैसा उठाना चाहती है बॉन्ड मार्केट से, नियर अबाउट 7,000 करोड़। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री टू एट 1 लाख जॉब्स, अमेजिंग। सो मैकलारन ने अपना पहला शोरूम जो है मुंबई में वो खोलेंगे, and for obvious reasons. So Britain is officially in recession. Hunt makes it official. Windfall taxes जो है हाई बढ़ा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार्स पे आपका जो है रिबेट मिलता था, कैशबैक मिलता था, वो अभी ओके। So UK is in a difficult situation, which is actually good for India. Aramco invests $7 billion petchem project in South Korea. फिर से जो है आपका हाइट करे, मतलब जो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, सो डॉलर विल बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली वही फ्री फॉल होने के बाद रुपी जो है अपना वैल्यू जो है पकड़ लेगा या रीच कर लेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप मेल्टडाउन कंटिन्यूज एज pre-IPO इन्वेस्टर्स लुक टू सेल स्टेक, तो ये तो नई बात नहीं है। प्राइवेट इक्विटी VC इन्वेस्टमेंट ड्रॉप 75%, ठीक है, वो गिरेगा। पैसा अभी जो है आपका जो है बहुत सेफ गार्ड, मतलब सेफ इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा आपका मूवमेंट देखने को मिलेगा, विच इज़ नथिंग बैड एट ऑल, बिकॉज दीज कंपनीज वी नो BC और PE जो है उनको तो एक रिटर्न देना पड़ता है ना, फिक्स रिटर्न देना पड़ता है या एक सर्टन रिटर्न देना पड़ता है हर साल। सो वो अभी जो है उतना रिस्क नहीं लेंगे जो पहले रिस्क ले रहे थे। सो अगेन स्टार्टअप में उतना फंडिंग नहीं मिलेगा, जो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है वहीं पे आपको ज़्यादा पैसे का मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।